नमस्कार दोस्तों, मैं कुशाल नागर स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि सब स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे और अपना ध्यान रखें। और आज हम बात करेंगे हथियार का लाइसेंस कैसे मिलता है, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि हथियार का लाइसेंस कौन ले सकता है और क्या शर्तें होती हैं और किस कारण हथियारों का लाइसेंस कैंसिल होता है। कौन ले सकता है हथियार? आर्म्स एक्ट 1959 के तहत भारत का कोई भी नागरिक आत्मरक्षा के लिए प्रशासन से लाइसेंस लेकर हथियार ले सकता है। हथियार का लाइसेंस देने के लिए राज्य के गृह मंत्रालय और जिला अधिकारियों को पावर दी गई है। लाइसेंस हथियार के लिए तय प्रक्रिया के तहत एप्लीकेशन देनी होती है। अगर जांच में एप्लीकेशन सही होती है तो हथियार का लाइसेंस दे दिया जाता है। हथियार लाइसेंस के लिए क्या क्या है जरूरी डॉक्यूमेंट्स? मेडिकल सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ, चरित्र प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, इनकम की जानकारी, संपत्ति की जानकारी, लोन या उधार ले रखा है तो उसके बारे में जानकारी, नौकरी या बिजनेस की जानकारी। इनके साथ साथ ये भी बताना होता है कि किस तरह का हथियार चाहिए, पिस्तौल, रिवॉल्वर जैसे छोटे हथियार या राइफल जैसा बड़ा हथियार। कैसे मिलता है हथियार का लाइसेंस? नंबर 1, जिसको लाइसेंस चाहिए उसको डीएम के दफ्तर में एप्लीकेशन देनी होती है, और अगर पुलिस कमिश्नर एक्ट का इलाका है तो कमिश्नर को अर्जी दी जाएगी। इसमें बंदूक रखने की वजह बतानी होती है, जैसे जान का खतरा, सार्वजनिक हस्ती या बिजनेस का खतरा या क्रॉप प्रोटेक्शन। साथ ही किस तरह का हथियार चाहिए ये भी बताना होता है। डीएम एप्लीकेशन को जांच के लिए एसपी ऑफिस भेज देता है, और एसपी ऑफिस से एप्लीकेशन आवेदक के थाने में जाती है। थाने में एप्लीकेशन आने के बाद आवेदक का वेरिफिकेशन होता है। इसमें उसके स्थायी पते, बैकग्राउंड, कामकाज, आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में पता लगाया जाता है। वेरिफिकेशन के बाद एप्लीकेशन को जिला क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में भेज दिया जाता है। यहाँ पता लगाया जाता है कि जिस व्यक्ति ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है उस पर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। साथ ही थाने में जो बैकग्राउंड जांच की थी उसे चेक किया जाता है। जांच के साथ एप्लीकेशन को एसपी ऑफिस भेज दिया जाता है। एसपी ऑफिस कागजी कार्रवाई के साथ फाइल को डीएम को लौटा देता है। लाइसेंस मांगने वाले व्यक्ति के बारे में इंटेलिजेंस विभाग भी जांच करता है। पता लगाया जाता है कि वो व्यक्ति कभी गलत काम में तो शामिल नहीं रहा। डीएम रिपोर्ट के आधार पर हथियार देने या ना देने का फैसला करता है। ये सारी बातें डीएम के विवेक पर निर्भर करती हैं। इसके अलावा जो निशानेबाजी जैसे गेम्स में शामिल हैं उन्हें भी लाइसेंस के लिए अर्जी देनी होती है। उन्हें एप्लीकेशन में अपने गेम और ज़रूरतों के बारे में बताना होता है। वहीं सुरक्षा बलों से रिटायर्ड लोगों को अपने संस्थान एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है। इसके जरिए वो डीएम दफ्तर में अर्जी देकर लाइसेंस ले सकते हैं। सरकार की ओर से लाइसेंस मिलने के बाद फिर आगे क्या करें? सरकार की ओर से जो आधिकारिक हथियार की दुकानें होती हैं उन्हीं से हथियार खरीद सकते हैं। वहाँ पर लाइसेंस में बंदूक के बारे में पूरी जानकारी दर्ज की जाती है। हथियार खरीदे जाने के बाद इसे प्रशासन के पास ले जाना होता है। वहाँ पर लाइसेंस और खरीदे गए हथियार की सारी डिटेल मैच की जाती है और रिकॉर्ड में दर्ज की जाती है। साथ ही थाने में भी इसे रजिस्टर करना होता है। इसके बाद ही कोई व्यक्ति बंदूक के साथ अपने घर जा सकता है। अब बात करें गोलियों की। गन के लाइसेंस की अर्जी के साथ साथ गोलियों की भी अर्जी लगती है। फिर हथियार का लाइसेंस मिल गया तो गोलियों का भी मिलेगा। गोलियां मिलने का एक फिक्स कोटा होता है। केंद्र सरकार ने एक साल में 200 गोलियों का कोटा कर रखा है। बाकी राज्य सरकारें अपने हिसाब से कम ज़्यादा करती रहती हैं। एक बार में एक आदमी 100 गोली ले सकता है, और अगर गोलियां ख़त्म हो गई हैं तो उसके बारे में जानकारी देनी होती है नई गोलियों के लिए, कि जो गोलियां उसने खर्च करी है उसका हिसाब देना होता है नई गोलियां लेने के लिए, यानी पुरानी गोलियों का हिसाब देना होता है। खेत में जानवर भगाने के लिए चलाई गई थी, फिर बंदूक चेक करने के लिए चलाई गई थी, ये सब रिकॉर्ड में लिखा जाता है। उसके बाद आपको नई गोलियां मिल जाती हैं। शादी ब्याह या फिर दिखावे में आपको गोली चलाना भारी पड़ सकता है। कितने दिन में आता है लाइसेंस? लाइसेंस मिलने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। लाइसेंस की प्रक्रिया काफ़ी जटिल होती है और ये अलग अलग हथियार के लिए अलग अलग होती है। कई लोगों को 1 महीने में लाइसेंस मिल जाता है और कई लोगों को सालों साल वेट करना पड़ता है। कब तक के लिए मिलता है बंदूक का लाइसेंस? पहले बंदूक का लाइसेंस 3 साल तक के लिए मिलता था, लेकिन अब सरकार ने लाइसेंस की अवधि 5 साल कर दी है। 5 साल के बाद फिर से इसको रिन्यू कराना पड़ता है। रिन्यू के दौरान दोबारा लाइसेंस धारक की पूरी जांच पड़ताल की जाती है। एक व्यक्ति कितनी बंदूक रख सकता है? एक व्यक्ति अधिकतम 2 बंदूक रख सकता है। इसके लिए सरकार ने 2019 में एक नया कानून बनाया था। क्या लाइसेंसी बंदूक कहीं भी ले जा सकते हैं? नहीं।
लाइसेंस जारी होने के साथ ही उस पर हथियार लिमिटेशन भी लिखी होती है। आमतौर पर जो लाइसेंस जारी होता है वो जिला स्तर पर ही होता है। उसे दूसरे जिले या राज्य में ना ले जाने के लिए अलग से दर्जी देनी होती है। इसके लिए डिटेल से पूरी जांच पड़ताल की जाती है। फिर से जिलाधिकारी की सिफारिश के बाद गृह मंत्रालय का विशेष अधिकार है कि वो कहाँ का लाइसेंस दे। सिर्फ सांसद, केंद्रीय मंत्री, रिटायर्ड डिफेंस ऑफिसर, सभी सेवाओं के अधिकारियों को, खिलाड़ियों को नेशनल आर्म जारी किए जाते हैं। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर कंपनियों के अधिकारियों को अपनी ज़रूरत दिखानी होती है, तभी उन्हें नेशनल लाइसेंस मिलेगा। अगर कोई व्यापारी देश के विभिन्न जिले में व्यापार करने के सबूत देता है तो उसके लिए भी विचार किया जाता है। हथियार के लाइसेंस की क्या फ़ीस होती है? हथियार और लाइसेंस की फ़ीस राज्य अपने हिसाब से तय करते हैं। लाइसेंस हथियार रखने की क्या क्या शर्तें होती हैं? जी हाँ, लाइसेंस रखने की भी शर्तें होती हैं। जैसे हथियार कोई लाठी डंडा तो है नहीं कि इसको कैसे भी रख लिया जाए। लाइसेंसी हथियार का इस्तेमाल दिखावे या रुतबा साबित करने में नहीं किया जा सकता। किसी शादी ब्याह, पार्टी या उत्सव के समय खुशी जताने में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। किसी को डराने धमकाने के लिए लाइसेंसी हथियार काम में नहीं लिया जा सकता। जिस व्यक्ति के नाम पर हथियार है केवल वही उसे आत्मरक्षा में चला सकता है। अपना हथियार किसी और को बेच नहीं सकता। हथियार के दम पर गुंडागर्दी नहीं कर सकता। प्रशासन जब कहे तब हथियार को थाने, पुलिस लाइन या गन स्टोर में जमा कराना होता है। ऐसा अक्सर चुनावों के समय होता है। अगर इन नियमों शर्तों का अगर पालन नहीं होता तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है और हथियार को वापस ले लिया जाता है। साथ ही लाइसेंस धारक को सजा भी हो सकती है। इसके तहत लाइसेंसी हथियार से किसी दूसरे की जान को खतरे में डालने पर 2 साल की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। आप लोगों के मन में एक सवाल और आया होगा, क्या AK-47 खरीद सकते हैं? नहीं दोस्तों, लाइसेंसी हथियारों की भी एक सीमा होती है। सब कुछ नहीं मिलता। हथियारों की 2 कैटेगरी होती हैं, NPB एंड PB। NPB बोले तो नॉन प्रोहिबिटेड बोर एंड PB प्रोहिबिटेड बोर। NPB और PB बोर यानी गोली की मोटाई। नॉन प्रोहिबिटेड बोर में 312 बोर की राइफल, 22 बोर रिवॉल्वर, 45 बोर की पिस्तौल जैसी बंदूकें आती हैं। और प्रोहिबिटेड बोर में 9mm पिस्तौल, 303 राइफल, AK-47 मशीन गन जैसे हथियार आते हैं। मोटा मोटा ये समझ लीजिए, जो नॉन प्रोहिबिटेड में बंदूकें आती हैं वो ऑटोमेटिक होती हैं, जबकि PB में सेमी ऑटोमेटिक से लेकर फुल्ली ऑटोमेटिक बंदूकें आती हैं। ये हथियार सेना और सुरक्षा बलों के पास होते हैं। अगर लाइसेंसी बंदूक वाला व्यक्ति मर जाए तो लाइसेंस और बंदूक जमा करानी होती हैं। थाना या बंदूक स्टोर या पुलिस लाइन में जमा करा सकते हैं। अगर आपको लाइसेंसी बंदूक चाहिए तो आप DM के पास अर्जी लगा सकते हैं। बाकी प्रोसेस ऊपर वाला ही है जो मैं आपको समझा चुका हूँ। भारत में कहाँ है सबसे ज़्यादा लाइसेंसी हथियार? न्यूज़ एजेंसी PTI के रिपोर्ट के मुताबिक के आकलन के अनुसार 2019 में भारत में 35 लाख लाइसेंस हथियार थे। सबसे ज़्यादा हथियार उत्तर प्रदेश में हैं। यहाँ पर 13 लाख लोगों के पास लाइसेंसी हथियार है, जिसके बाद जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब का नंबर आता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी लाइसेंस के बारे में। अगर आप इस प्रक्रिया के तहत चलते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका हथियार भी बहुत जल्द बन जाएगा। और कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाएं। धन्यवाद।